तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपको चैनल शेयर बाजार विद आयुष। तो दोस्तों, बाजार में बहुत बड़ी गिरावट हमको देखने को मिल रही है, बल्कि बाजार में हम कह सकते हैं त्राहिमाम मचा हुआ है। बाजार हर सेकंड दोस्तों नई गिरावट की तरफ हमको बढ़ता हुआ दिख रहा है। करेंटली देखिए निफ्टी 784 पॉइंट्स नीचे हमको ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। अभी देखिए जो टाइम हो रहा है वो 1:05 हो रही है। एंड जैसे मैंने कहा, मार्केट्स के अंदर अगर आप नोटिस करेंगे तो नो डाउट दोस्तों जो गिरावट है वो और गहराती हुई दिख रही है। 23,893 का दोस्तों अभी तक का बाजार का लो है दिन का, और 23,944 पे मार्केट ट्रेड करा, तो बिल्कुल दिन के निचले स्तर पर हमको बाजार में ट्रेडिंग होती हुई दिख रही है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ सेंसेक्स की, तो देखिए सेंसेक्स में भी चीज़ें कोई खास अच्छी तो है नहीं। 78,420 पर जाकर दोस्तों सेंसेक्स अभी करेंटली ट्रेड कर रहा है। 2500 पॉइंट से ज़्यादा दोस्तों सेंसेक्स में गिरावट है, 3.16%। सेंसेक्स भी आपको अभी डाउन दिखेगा। सेंसेक्स का जो लो है दिन का दोस्तों वो करीबन 78,295 का है, और 78,420 पर सेंसेक्स करेंटली हमको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो मोटा मोटी यहाँ पर भी जो गिरावट है वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा है, और दिन के निचले स्तर पर यहाँ पर भी कारोबार हो रहा है। सिचुएशन सेम निफ्टी बैंक में भी है। करेंटली दोस्तों 49,875 पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, करीबन 1474 पॉइंट्स नीचे। ऑलमोस्ट 3% की गिरावट हमको अभी बैंक निफ्टी में भी देखने को मिल रही है। तो हमारे मार्केट्स में तो आप कह सकते हैं, आज कह सकते हैं कि इतनी बड़ी गिरावट है, जो डेफिनेटली आखिरी दिन हमने कब देखी थी, जब दोस्तों नतीजे आए थे हमारे इलेक्शंस के, राइट। मार्केट्स तभी दोस्तों इतना तेजी से गिरे थे, बजट के दिन भी गिरे थे, लेकिन बाजार में बजट में अगर आप देखा जाए तो मेजरली रिकवरी जो थी वो दिख गई थी, तो उतना कोई खास असर नहीं पड़ा। लेकिन नो डाउट दोस्तों, जिस दिन रिजल्ट्स निकल कर आए थे उस दिन बाजार नीचे बंद हुए थे, और उस दिन भी ये टेंशन थी कि मार्केट्स कहाँ जाकर रुकेंगे। लेकिन आज उस गिरावट में और आज की गिरावट में हम कह सकते हैं रात दिन का अंतर है। क्यों रात दिन का अंतर है? बिकॉज वो जो गिरावट थी वो कौन सी गिरावट थी? वो दोस्तों हमारी इंटरनल गिरावट थी, राइट। वो गिरावट का बाहर से कोई भी लेना देना नहीं था, उसका अमेरिका से कोई लेना देना नहीं था, जापान से, साउथ कोरिया से, कोई भी ग्लोबली उसका लेना देना नहीं था। वो सिर्फ हमारी इंटरनल गिरावट थी, बिकॉज इलेक्शंस के जो रिजल्ट थे वो बाजार के अनुमान के हिसाब से नहीं आए, तो बाजार ने गिरावट दिखा दी। लेकिन आज की दोस्तों जो गिरावट है वो डेफिनेटली ग्लोबल है, ग्लोबल गिरावट हमको देखने को मिल रही है। और क्यों मैं कह रहा हूँ ऐसा? बिकॉज दोस्तों जो जापान का इंडेक्स है निकी, वो ऑलमोस्ट दोस्तों कितना गिर चुका है आज? 12%। ये इंडेक्स गिरा है, कोई शेयर नहीं गिरा है, इंडेक्स गिरा है। और 2 दिन में इंडेक्स कितना गिरा है? 2 दिन में इंडेक्स, मतलब माफ कीजिएगा 5 दिनों में इंडेक्स, लेकिन मेजरली मैं कहूँगा 2 दिन। क्यों? बिकॉज हमने फ्राइडे को भी निकी के अंदर बहुत बड़ी गिरावट देखी थी, और आज तो 12%, यानी एक 10% का सर्किट ऑलरेडी हिट कर चुका है। वहाँ पर ऐसा नहीं होता कि सर्किट लिमिट टच आती है, बट 12.40% दोस्तों हमको यहाँ पर गिरता हुआ नजर आया है। 31,458 पर जाकर दोस्तों बंद हुआ है। करीबन 31,156 का लो है, और 31,458 पर बंद हो रहा है। तो जापान के अंदर जब से दोस्तों रेट हाइक हुई है, तब से आप समझ सकते हैं कि यहाँ के मार्केट्स ने जो रिएक्शन दिया है वो अपने आप में बहुत ख़राब है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, उसके पीछे का रीज़न है, बिकॉज दोस्तों ये जो गिरावट है ये जापान की वन ऑफ द वर्स्ट गिरावटों में से एक है। ऑलमोस्ट दोस्तों इतनी बड़ी गिरावट जो हुई थी वो आपको 1987 में लास्ट देखने को मिली थी, जब जापान का निकी इतना गिरा था। लेकिन आज भी हमको वही गिरावट नज़र आ रही है, और कह सकते हैं ब्लैक मंडे जो है वो डेफिनेटली यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और अपने आप में आप समझ सकते हैं जापान के लिए कितना ख़राब दिन क्यों है। उसके पीछे का रीज़न है कि पहले तो देखिए जापान के सेंट्रल बैंक ने बेसिकली रेट हाइक करी, और उसके बाद यूएस का जो डेटा निकल कर आ गया उसने आज फ्रेश सेलिंग ट्रिगर कर दी। और जिस तरीके की गिरावट है, बेसिकली वहाँ पर हर पॉइंट्स में सिर्फ बिकवाली देखने को मिल रही है। हर पॉइंट्स पे लोग बेचने को तैयार है, वो एग्जैक्टली दोस्तों हमको नज़र आ रहा है। और इसीलिए जैसा मैंने कहा, ये जापान की जो निकी की बिगेस्ट सिंगल डे रूट है ऑफ ऑलमोस्ट 14.9% ऑन द डे डब्ड एज ब्लैक मंडे इन अक्टूबर 1987। और इस प्रकार की दोस्तों आज भी मंडे है, और आज भी आप समझ सकते हैं यहाँ पर किस तरीके की गिरावट देखने को मिल रही है। तो जापान के अंदर तो दोस्तों सिचुएशन हम कह सकते हैं काफ़ी ख़राब है। लेकिन जापान के पास वाले देश के ऊपर बात करते हैं, और वो कौन सा है? वो है दोस्तों साउथ कोरिया। यहाँ पर भी दोस्तों चीज़ें अच्छी नहीं है, बल्कि यहाँ पर तो सर्किट हिट हो गया था। अभी दोस्तों कॉस्पाई ऑलमोस्ट 8.77%, 78% की गिरावट के साथ हमको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। बल्कि यहाँ पर भी जो दिन है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। कॉस्पाई पिछले 5 दिनों में 11%। ये बात ध्यान रखिएगा, सारे में इंडेक्स की बात कर रहा हूँ। इंडेक्स कोई शेयर नहीं है, ये सिर्फ इंडेक्स है जो गिरते हुए नजर आ रहे हैं, और इस प्रकार की बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। आज अगर आप देखेंगे हुआ क्या, साउथ कोरियन शेयर्स ट्रिगर ट्रेडिंग कर्व फॉर फर्स्ट टाइम सिंस 2020 अमिड टेक रूट। ट्रेडिंग कर्व मतलब बेसिकली ट्रेडिंग पर वहाँ पर रोक लगा दी गई, इस प्रकार की बड़ी गिरावट नजर आई।
और एग्जैक्टली वहाँ पर भी सिचुएशन क्या है, अमेरिका के ऊपर रिएक्शन जो है वो सारे जो बाज़ार है वो बेसिकली देते हुए नज़र आ रहे हैं। और जिस तरीके का फिनेंशियल मार्केट्स अब अमेरिका का दोस्तों आज रिएक्शन देगा वो अपने आप में एक बहुत बड़ा पॉइंट होगा, क्योंकि मार्केट्स को लग रहा है कि बेसिकली हम रिसेशन में एंटर कर रहे हैं। अब दोस्तों रिसेशन फियर है वो बेसिकली बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और क्यों बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, चीज़ें क्यों इतनी ख़राब हो रही हैं, इसके पीछे का बड़ा रीज़न क्या है। देखिए सिंपल सी बात है, आज अगर डाउ जोन्स को आप अभी 1.05% नीचे देख रहे हैं, अपडेटेड नहीं था ठीक है, तो 1.66% करंटली नीचे है डाउ जोन्स का, ये फ्यूचर्स है राइट, 39,219 पर ट्रेड कर रहा है। वहीं अगर मैं बात करता हूँ नेस्डेक के फ्यूचर्स की, तो वो तो 4.5% नीचे हमको ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। तो इतनी बड़ी गिरावट क्यों देखने को मिल रही है, बिकॉज जो अनएम्प्लॉयमेंट डेटा निकल कर आया वो बाजार को बहुत बुरा हिट किया है। बल्कि हम ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से दोस्तों अभी फेड की मीटिंग हुई उसके अंदर ऐसा लगता है कि फेड ने बेसिकली फिर से एक देर कर दी है, क्योंकि मार्केट्स का रिएक्शन तो मेरे हिसाब से यही बताता है कि बाजार उनकी देर से खुश नहीं है, और उसके बाद जो डेटा निकल कर आया उससे तो बेहद नाराज़ है। क्या डेटा निकल कर आया जिनको नहीं पता है, अनएम्प्लॉयमेंट की दर जो है वहाँ पर वो और बढ़ गई। देखिए इकोनॉमी के अंदर रेट कट का मतलब ये होता है कि इकोनॉमी फिर से स्ट्रेंथन हो रही है, बट जब डेटा नेगेटिव हमको आते हुए दिखते हैं तो बाजार को समझ नहीं आता है कि चीज़ें हो क्या रही है। बाजार को पता नहीं चल पाता है कि चीज़ें कहाँ जा रही है, क्या इकोनॉमी वहाँ पर रिसेशन में जा रही है। ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है जो बेसिकली अभी बना हुआ है, और किसी को नहीं पता कि इसका आंसर क्या रहने वाला है राइट। तो इसलिए मार्केट इस प्रकार से रिएक्शन दे रहे हैं। और आज हुआ क्या, आज हमारे इन्वेस्टर्स ने ऑलमोस्ट 15 लाख करोड़ रुपए बेसिकली खो दिए। और इतना बड़े रीज़न, सिंपल सी बात है, जो रीज़न है वो सेम है, कोई यहाँ पर चेंजेस नहीं आया है। और जो पहला रीज़न है वो सिंपल सी बात है, वो है दोस्तों यूएस का रिसेशन फियर, जो डेफिनेटली हमको देखने को मिल रहा है, बिकॉज जो अनएम्प्लॉयमेंट की रेट है वो 3 साल के हाइस पर आ चुकी है, 4.3% हमको आती हुई नजर आई है। तो ये एक सबसे बड़ा फैक्टर है जो डेफिनेटली दोस्तों एक नेगेटिव बना हुआ है, जिस नेगेटिव रिएक्शन हमको देखने को मिल रहा है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है जिसमें गोल्डमैन सैक्स ने कहा है कि इकोनॉमिस्ट मानते हैं कि जो पॉसिबिलिटी ऑफ रिसेशन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिसेशन है इन द यूएस टू 25% फ्रॉम 15% इन द नेक्स्ट 12 मंथ्स राइट। तो 25% तक वो अब चांसेस हो चुके हैं कि वहाँ पर रिसेशन हमको आता हुआ दिखेगा। ये एक सबसे बड़ा फैक्टर है। दूसरा है दोस्तों यहाँ पर टेंशन्स जो बेसिकली मिडिल ईस्ट में बन रही है। अब कह सकते हैं ना, जब नेगेटिव चीज़ें आना चालू होती है तो एक नहीं आती है, बहुत सारी आती है। ईरान इजराइल राइट, ईरान इजराइल के ऊपर फिर और कुछ खबरें निकल कर आ रही है, जैसे कि जो खबरें हैं राइट कि यहाँ पर ईरान आज अटैक कर सकता है इजराइल के ऊपर। अब ये अपने आप में आप समझ सकते हैं कि क्या वो कोई अच्छी खबर है, ये ऑब्वियस बात है नहीं है। ईरान अगर दोस्तों यहाँ पर अटैक करता है तो क्या इजराइल चुप बैठेगा? नहीं बैठेगा। तो ये अपने आप में एक नई चीज़ ट्रिगर होती हुई नजर आ रही है जो डेफिनेटली मार्केट को पसंद नहीं है। अमेरिका ने कहा है ईरान को कि आप अटैक नहीं करेंगे, बट कोई देखिए देश ऐसे हर बात मान जाए वो अपने आप में देखिए कोई सही बात तो है नहीं। अपना जो देश होता है वो अपने हिसाब से चलता है। ज़रूर देखिए यहाँ पर ग्लोबल प्रेशर रहता है, बट स्टिल अब अगर यहाँ पर अटैक का उन्होंने सोच लिया तो नो डाउट दोस्तों ये अपने आप में एक तरफ से तो होगा नहीं, दोनों तरफ से होता हुआ नजर आएगा, जो और देखिए मार्केट को डेफिनेटली डरा रहा है। और इसके अलावा भी देखिए रीजंस क्या है, वैल्यूएशंस के अंदर आपको काफ़ी स्ट्रेच देखने को मिल रहा है, यानी वैल्यूएशंस काफ़ी बढ़ चुकी है। इसीलिए जो स्पेसिफिक सेक्टर्स लाइक डिफेंस, रेलवेज, यहाँ पर बहुत गिरावट देखने को मिल रही है। स्मॉल कैप के अंदर ऑब्वियसली बात है गिरावट देखने को मिल रही है। इस बार की जो नतीजे निकल कर आए वो नतीजे भी ज़्यादा बाजार को पसंद नहीं आए। ये भी दोस्तों माना जा रहा है कि जो अनइम्प्रेसिव रहा Q1 रिजल्ट वो भी अपने आप में एक फैक्टर है। एंड डेफिनेटली एक बड़ा फैक्टर है कि जिस तरीके से निफ्टी 50 फॉल कर गया है 20 DMA के नीचे, ये एक टेक्निकल फैक्टर है जिससे निफ्टी के अंदर हमको फ्रेश सेलिंग देखने को मिल रही है। बाजार में कितनी गिरावट गहरी है उसको अगर आपको देखना है तो एडवांस डिक्लाइन से देखिए। आज निफ्टी के 50 शेयर हैं, उसमें से 46 डिक्लाइन है और सिर्फ 4 एडवांसेस है, यानी 4 में तेज़ी है, बाकी 46 में आपको गिरावट देखने को मिल रही है। ये दोस्तों बाजार की आपको बता सकता है रुख किस तरफ है। बाजार में नो डाउट दोस्तों अभी पेन काफ़ी बड़ा है, और ये आपको मैं कह सकता हूँ पेन जो है वो डेफिनेटली बढ़ सकता है। मैं डरा नहीं रहा हूँ, सिंपल सी बात है। देखिए देखना पड़ेगा कि मार्केट, ये बात ध्यान रखिएगा, अगर 25,000 तक हमको चलता हुआ नज़र आ सकता है तो ये बात ध्यान रखिएगा, बाजार को गिरावट भी होती है तब इसी तरीके से होती है। हमने क्योंकि बहुत समय से सिर्फ तेज़ी देखी है और बड़ी तेज़ी देखी है और हर बार देखिए रिकवरी देखी है, तो हमेशा ऐसा लगता है कि बाजार रिकवर बहुत जल्दी कर जाएगा। हो सकता है कि देखिए बाजार रिकवर कर जाए, बट ये आपको समझना पड़ेगा कि जब मार्केट में कुछ टेंशन्स होती है, वैल्यूएशंस के कारण जो टेंशन्स होती है, रिसेशन के कारण जो टेंशन होती है, वो बहुत जल्दी देखिए मार्केट्स ऐसे सोक नहीं कर लेता है, वापस से बड़ी तेज़ी नहीं दिखाता है। तो स्पेसिफिकली ये एक ज़रूरी बात है। और अब वॉलीटिलिटी को तो इस हिसाब से देखिए ना, आज जो विक्स है वो कितना ऊपर है, 50% ऊपर चला गया था एक समय, 43% राइट। तो ये सब देखिए संकेत कोई पॉजिटिव नहीं है।
ये सब संकेत नो डाउट दोस्तों नेगेटिव है, जो डेफिनेटली यहाँ पर बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। अब ये देखना है कि देखिए मार्केट्स किस तरफ जाते हुए नजर आते हैं। निफ्टी अभी देखिए करंटली हमको जो नीचे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है 665 पॉइंट्स। अब ये देखना है कि बाजार आज 24,000 के ऊपर बंद हो पाते कि नहीं। अभी तो 24,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, बट बंद हो पाते कि नहीं ये देखने वाली बात होगी। ज़रूर देखिए जब आज बाजार बंद होगा उसके बाद भी एक वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम बात करेंगे कि मार्केट्स किस तरफ जा रहा है। इस वीडियो में तो इतना ही था। बाकी आप लोग बताइए कि आपके पोर्टफोलियो का आज क्या हाल है। सबका पोर्टफोलियो नो डाउट डाउन होगा। बहुत कम ऐसे शेयर होंगे सबके पास जो आज हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो आपको बधाई हो, बट अगर नहीं भी कर रहे हैं तो आप मुझे बताइए पोर्टफोलियो का आपका आज का हाल क्या है। कितना पोर्टफोलियो डाउन है? 1%, 2%, 3%, 4% कितना डाउन है बताया कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो में तो इतना ही था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।